सुप्रभात छात्रों। आइए आज हम बाल महाभारत पुस्तक का 7वां चैप्टर भीम पढ़ते हैं। तो चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे वो क्या कहलाते थे? पांडव कहलाते थे। ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। कौरव कहलाते थे। ये हमारा क्वेश्चन बनेगा, कौरव कौन थे? तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो थे वही कौरव कहलाते थे। पांचों पांडव और कौरव, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, वे दोनों लोग, पांचों पांडव और कौरव लोग दोनों हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। अच्छे तरीके से खेल कूद, हंसी मजाक पूर्वक अच्छे तरीके से जीवन खुशी तरीके से बिताने लगे। शरीर में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था, मतलब उन्हें खूब परेशान करता था। उसके पास बल ज़्यादा था और यद्यप भीम के मन में उनके प्रति किसी भी प्रकार का बैर भाव नहीं था। सिर्फ वह बचपन और जोश के कारण ऐसा करता था, अर्थात उन्हें तंग करता था। सिर्फ बचपना के कारण उसके मन में कोई ईर्ष्या भाव नहीं हुआ था। किनके प्रति? कौरवों के प्रति। दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा था। इधर सभी बालक उचित समय पर कृपाचार्य से शस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। भीम सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे निकल गया, मतलब विद्या सीखने में भी पांडव जो थे वो कौरवों से ज़्यादा तेज सीख रहे थे, मतलब ज़्यादा जल्दी चीज़ें सीख रहे थे। इस पर कौरव खींचने लगे, मतलब कौरव को जो है गुस्सा आने लगे या कौरव द्वेष भाव रखने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाना चाहता था। वह जो है हर प्रयत्न करता जिससे पांडव नीचे दिखे जाए। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं बनती थी, मतलब उनसे कोई हमेशा दुश्मनी ही रहती थी। भीम से दुर्योधन की उससे बिल्कुल नहीं बनती थी। एक बार कौरव ने आपस में सलाह की और निश्चय भी किया कि भीम को गंगा नदी में डुबोकर मार डाला जाए, जिससे उसके मरने के बाद युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को बंदी हम लोग बना लेंगे, कैद कर लेंगे और हमारा सारा जो है राज्य पर एकाधिकार हो जाएगा, मतलब पूरा अधिकार हो जाएगा। कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। एक दिन बहुत धूमधाम से दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और सभी को आमंत्रित किया, बुलावा दिया कि आओ जल क्रीड़ा करते हैं। सभी जो है जल क्रीड़ा किए, बहुत देर तक जल क्रीड़ा करते रहे। उसके बाद थक जाने के बाद सभी ने भोजन किया और अपने अपने डेरों पर, अर्थात अपने अपने घरों पर जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम को भोजन में विष मिला दिया था। दुर्योधन ने क्या किया था? छल से, मतलब कि चुपके से बिना बताए हुए भीम के भोजन में विष मिला दिया था, जहर मिला दिया था, जिसका कारण नशा हो गया। वह डेरे के पास भी नहीं जा पाया, घर के पास नहीं जा पाया और नशे में चूर होकर गंगा के किनारे रेत पर ही गिर गया। उसी हालात में दुर्योधन ने लताओं के सहारे, मतलब कि जो लताएं होती हैं, अर्थात जो लचीली डालियां होती हैं, उन्हीं के सहारे क्या किया कि उसके हाथ पैर बांध कर गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था, भीम का तो काम तमाम हमने कर दिया, अर्थात भीम को मार दिया। जब युधिष्ठिर आदि आगे और
आगे और भीम को न पाया, और तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जल और गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी पूरा खंगालना शुरू किया, अर्थात छानना शुरू किया, खोजना शुरू किया। जब भीम का कहीं पता न चला तो अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता हुआ चला आ रहा है और पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना भी ना रहा। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो गए जब एकाएक उसको भीम को आते हुए देखे। युधिष्ठिर कुंती आज ने भीम को गले लगाया, पर यह सब हाल देख कर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुलावा भेजा और अकेले में उससे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझसे इसकी चिंता हो रही। तो मतलब कुंती ने विदुर से सारी कहानी सुनाई कि दुर्योधन ऐसा चाहता है कि भीम को मार दिया जाए और राज्य ले लिया जाए। राजनीति में कुशल थे, मतलब राजनीति के जानकार थे कौन? विदुर। कुंती को समझाते हुए बोला, तुम्हारा कहना सच है, परंतु कुशल इसी में है, मतलब हमारी भलाई इसी में है कि इस बात को अपने तक ही सीमित रखा जाए, मतलब दूसरों से ना प्रकट किया जाए। दुर्योधन को अगर पता चल गया कदापि, मतलब ये अगर किसी भी कीमत पर अगर दुर्योधन को पता चल गया तो वह द्वेष और बढ़ेगा और हम लोगों में आप बैर बढ़ जाएगा, अर्थात दुश्मनी बढ़ जाएगी। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए, मतलब उत्तेजित का मतलब बहुत उतावला हो गया था कि मैं दुर्योधन को मार डालूं। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, मतलब अभी उचित समय नहीं है कि दुर्योधन को मार दिया जाए। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना चाहिए कि किसी प्रकार से एक दूसरे की रक्षा करते हुए हम उससे बचे रहें, अर्थात दुर्योधन से बचे रहें। भीम के पास आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। तो ये था हमारा पाठ की समाप्ति। हमारा क्वेश्चन बनेगा, जैसे यहाँ हमारा क्वेश्चन बनेगा, आप लोग यहीं से कि कौरव कौन थे, आप लोग बता दोगे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो थे वही कौरव कहलाते थे। आगे बताओगे, अगला क्वेश्चन क्या था कि कौरव और पांडवों में से दोनों में से पांडवों में से सबसे ज़्यादा बलशाली कौन था? तो भीम था। आगे लिखोगे, दुर्योधन और कौरवों को सबसे ज़्यादा तंग कौन करता था? तो भीम करता था। अगला प्रश्न होगा हमारा कि दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए कौन सा कुचक्र रचा? तो हम लोग बताएंगे, दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए यह कुचक्र रचा कि जल क्रीड़ा करवाई जाए और उन्हें उसी में डुबोकर मार दिया जाए। फिर क्या किया कि जल क्रीड़ा का प्रबंध करवाया और फिर जहर देकर उन्हें गंगा नदी में तैरा दिया। आगे हमारा प्रश्न होगा, विदुर ने कुंती को समझाते हुए क्या बोला? इसका उत्तर होगा, विदुर ने बोला, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। आगे, दुर्योधन का हृदय
हृदय और क्यों जलने लगा? उत्तर होगा भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। तो यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।